वर्ल्ड कप में आज पुणे में मैच होने जा रहा है भारत और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान, जबकि कल पाकिस्तान का बहुत क्रूशियल मैच है और ये मैच होगा बेंगलुरु में, जहां पाकिस्तानी टीम मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तानी टीम टकराएगी और दोनों ही टीमों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल मैच है। पाकिस्तान की बात की जाए तो उनके लिए तो डू और डाई मैच है ये, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के मैच के हवाले से। जो पाकिस्तानी डगआउट से खबरें आ रही हैं वो भी आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपसे सवाल किया जाए कि भारत और बांग्लादेश की टीमें वर्ल्ड कप का मैच खेलने वाली हैं तो किसको फेवरेट करार देंगे? आई एम श्योर ज़्यादातर लोग बोलेंगे भारतीय टीम ही ये मैच जीतेगी, लेकिन अगर पिछले 4 मैचेस का जायज़ा लिया जाए जो इन दो टीमों के दरमियान खेले गए तो गेस व्हाट, बांग्लादेश ने 3 जीते हैं, भारत सिर्फ 1 ही मैच जीत पाया है। इन मैचेस की डिटेल से भी हम आपको आगाह करते हैं। सबसे पहले बात की जाए 2023 के मैच की, जो कि कोलंबो में खेला गया। इस मैच में बांग्लादेश ने 6 रन से कामयाबी हासिल की। दूसरा मैच जिसका हम जिक्र करेंगे वो 2022 में चट्टग्राम में खेला गया। ये भारतीय टीम ने 227 रन के भारी मार्जिन से जीता। इसके बाद मीरपुर में दोनों टीमें आमने सामने आई। 2022 में दिसंबर का महीना था और बांग्लादेश ने 5 रन से भारतीय टीम को शिकस्त दी थी। मीरपुर में ही दोनों टीमों के दरमियान एक बार फिर मैच खेला गया और ये भारतीय टीम 1 विकेट से हारी। तो 3 मैचेस बांग्लादेश ने जीते हैं, 1 मैच भारत ने जीता है। अब साथ साथ ये भी देखना होगा कि आज दोनों टीमें किस स्ट्रेंथ के साथ आती हैं। कुछ बात आज के मैच की पहले हो जाए सिकंदर बख्श, क्योंकि बांग्लादेश अब हल्की टीम नहीं रही है। बड़े बड़े अपसेट इन्होंने किए हैं, बल्कि अब ये जीत भी जाते हैं तो आप उसको अपसेट नहीं कहते। They've really made a name for themselves. बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह याद है 2004 में जब ये पाकिस्तान का सफ़र कर रहे थे, टूर कर रहे थे, तो उस वाने में ये बहुत क्लोज आके हार रहे थे बांग्लादेश की टीम। तो हम उनको यही कह रहे थे कि अभी तक इन्हें जीत की एक आदत होती है, लत नहीं लगी है, और तो वो अब उनको वो चीज़ आ गई। जैसे कि हम अफगानिस्तान के लिए आजकल कहते हैं कि वो अभी तक जीतने का उनको जो मज़ा है ना, टेस्ट, वो नहीं लगा। इसी तरह बांग्लादेश के साथ था, मगर अब माशाल्लाह से उनकी टीम बड़ी ज़बरदस्त, स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, बैटर्स उनके बड़े अच्छे हैं। शायद आज शाकिब नहीं खेल रहा ना, तो वो मुझे नहीं पता कि उससे उनको कितना नुकसान होगा नहीं होगा। आपने अभी जो डेटा बताया, मैं भी कोशिश कर रहा था निकालने की, और प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले मैं ज़रूर ये देखना चाहूँगा कि उस जो 4 मैचेस का आप जिक्र करें 2023 में जो इंडिया को हराया गया था, क्या इंडिया की पूरी स्ट्रेंथ खेली थी, या इंडिया जो अपना एक चीज़ करती है, लड़कों को रेस्ट देती है, जो हम कभी भी नहीं करते? हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि कोई भी टीम आ जाए तो उसको हम हमारी पूरी स्ट्रेंथ से खिलाते हैं, तो यही उनकी कामयाबी। ऑब्वियसली सिकंदर, इट मैटर्स कि पूरी टीम भारत की खेल रही थी, नहीं खेल रही थी, लेकिन आज इस मैच में जाते हुए भारत के दिमाग में ये ज़रूर ख्याल होगा कि बांग्लादेशी टीम उनको शिकस्त दे सकती है। याद रहे जो पुणे से ताज़ा अपडेट आ रही है उसके मुताबिक बांग्लादेश ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, यानी कि एक बार फिर बांग्लादेश टारगेट सेट कर रहा होगा और भारतीय टीम उसको चेस कर रही होगी। वी ऑल नो भारतीय टीम शानदार अंदाज में चेस करती है, जितना भी टारगेट लगा हुआ हो, दे आर रियली गुड एट चेजिंग। सिकंदर बख्त टेस्ट क्रिकेट तो हमारे साथ हैं ही, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर एंकर पर्सन सैयद याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इंडिया से हमारे साथ मौजूद हैं अतीक और रहमान, बेंगलुरु से अपडेट्स हमें दे रहे होंगे। अतीक, हम आपकी तरफ भी आते हैं। हम पाकिस्तान के कैंप से जो खबरें आ रही हैं, अब पॉजिटिव खबरें हो गई हैं, वो पहले नेगेटिव खबरें आ रही थी, लेकिन अब अच्छी खबरें आ रही हैं। जानेंगे आपसे कि क्या क्या अपडेट्स हैं। बट रज़ाक, आपके लिए फेवरेट कौन होगा आज के मैच में इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, अगर कंपैरिजन करें हम? तो देखिए, बड़ा अच्छा हुआ बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, और इनको करना भी ऐसे चाहिए, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है, जितनी कल भी अफगानिस्तान ने बड़ा गलत सीन लिया टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का। तो ये मोमेंटम चेंज होता जा रहा है, क्योंकि सेकंड बैटिंग में स्ट्रगल कर रही है टीमें, क्योंकि रात को वेदर भी चेंज होता है, बॉल मूव भी करता है। तो कल हमने देखा भी है कि किस तरह न्यूजीलैंड ने बॉलिंग की है। तो बांग्लादेश का सैफ अल हसन उनके मेन बैट्समैन है, मेन प्लेयर है। अब मुझे नहीं समझ आई कि वो उनको इंजरी हुई है, क्यों नहीं खेलना चाह रहे। बड़ा कुशल मैच था उनके लिए, और जिस तरह अफगानिस्तान खेल रही है, मुझे उम्मीद है बांग्लादेश भी इस तरह ही परफॉर्म करेगा। ठीक, याहिया हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। याहिया, इंडिया अपने होम कंडीशंस में मैच खेल रहा है और ये टूर्नामेंट खेल रहा है, और वैसे ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है इंडिया की। अपनी होम कंडीशंस में बांग्लादेश के लिए इतना आसान होगा नहीं इंडिया को हराना, चाहे स्टैट्स पिछले 4 मैचेस के जो भी कहते हों। दानिश, आदाद शुमार के
भरोसे तो आप ये बात कर सकते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड पुणे में आज आउटराइट मैं जाऊंगा इंडिया की टीम के साथ के कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम आज बांग्लादेश को शिकस्त देगी। और बांग्लादेश की टीम जिसने धर्मशाला में अपना पहला मैच जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ जीता था, लेकिन अगले मैच में वो बिल्कुल जो है वो कुछ कर नहीं पाए और बिल्कुल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वो बिल्कुल चारों खाने चित हुए। अब जो उनका अगला मैच वो खेले थे इंग्लैंड के साथ और इंग्लैंड के खिलाफ वो कुछ कर नहीं पाए थे। तो अब जो उनका अगला मैच है इंडिया के साथ, इस मैच में मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा कि कोई सरप्राइज करेगी बांग्लादेश की टीम अगेंस्ट इंडिया। और इंडिया की टीम जो है वो फिलहाल तो मुझे लगता है कि केक वॉक करेगी। अभी इस टूर्नामेंट में उनको मुश्किल टीमों से खेलना है और खासतौर पर जो मुश्किल मैच की मैं बात कर रहा हूँ इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, ये वो मैच होंगे जो इस टूर्नामेंट में इंडिया के लिए इतना आसान नहीं होंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इंडिया के लिए इस टूर्नामेंट में फिलहाल कोई मुश्किल आती है। ठीक, हम कल के मैच का भी जिक्र करेंगे। फिलहाल ज़रा हम इंडिया और बांग्लादेश के मैच पर अतीक और रहमान से भी एक अपडेट ले लें। अतीक, इंडियन टीम जब भी खेल रही होती है उसका बज़ होता है और ऑब्वियसली होम कंट्री है, तो वहाँ पर आपको फैंस की भी बड़ी तादाद नज़र आती है। किस तरह बिल्डअप हो रहा है इस मैच के लिए आज इंडिया में? देखिए दानिश, जहाँ तक आपने आदाद शुमार दिखाए तो बांग्लादेश अगर जीती है तो उसके से एक वो श्रीलंका में और दो वो अपने होम ग्राउंड पे जीत गए और इंडिया जो मैच जीती है वो अपने होम ग्राउंड पर जीत गया। तो और बांग्लादेश की टीम अब तक इस वर्ल्ड कप के अंदर कोई मैच नहीं जीत सकती है। वो के छोटी टीमें अपसेट कर रही हैं, नीदरलैंड ने अपसेट किया और ये भी एक हम देखना पड़ेगा, रिकॉर्ड का है, रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जितनी छोटी टीमें हैं वो पहले बैटिंग करके बाद में बॉलिंग करके फंसा रही है। अगर आप इस इवेंट के अंदर अफगानिस्तान की और नीदरलैंड की अगर आप कामयाबी देखें तो यही था, छोटी टीमों ने पहले बैटिंग ली और बाद में जो है बॉलिंग करके टीमों को फंसाया। तो आज यूं तो फेवरेट डेफिनेटली इंडिया की टीम है जो अब तक कोई मैच नहीं हारी है, लेकिन एक अच्छा मैच हो सकता है। बांग्लादेश की टीम किसी भी लम्हे किसी भी टीम को बड़ा अपसेट कर सकती है। आज के इस मैच का पॉइंट्स टेबल पर क्या इम्पैक्ट होगा, ज़रा इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। पॉइंट्स टेबल हमारे पास रिवाइज्ड आ चुका है। इस रिवाइज्ड पॉइंट्स टेबल के मुताबिक न्यूजीलैंड की टीम अभी तक ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में पहली पोजीशन पर है। 4 मैचेस खेले हैं, चारों जीते हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त नेट रन रेट भी है न्यूजीलैंड की टीम का। दे लुक सो गुड, प्लस 1.923 इनका नेट रन रेट है। इंडियन टीम दूसरी पोजीशन पर है, 3 मैचेस खेले हैं, तीनों जीते हैं। आज अपनी चौथी जीत रकम करना चाहेगी इंडिया की टीम और फिर शेयर करेगी पहली पोजीशन न्यूजीलैंड के साथ। ऑब्वियसली नेट रन रेट पे डिपेंड करेगा कि पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन किसको मिलती है। साउथ अफ्रीका को बहुत बड़ा धचका लगा नेदरलैंड्स के खिलाफ शिकस्त के बाद। अब 3 मैचेस खेले, साउथ अफ्रीका ने 2 जीते हैं, 1 हारा है। अभी भी 4 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पर है साउथ अफ्रीका की टीम। पाकिस्तानी टीम भारत से शिकस्त के बाद अब भी चौथी पोजीशन पर है। अलबत्ता अगर आज बांग्लादेश भारत के खिलाफ मैच जीतने में कामयाब होता है तो बांग्लादेशी टीम का कभी इम्कान है कि वो नेट रन रेट की बुनियाद पर पाकिस्तान से ऊपर आ जाएगी। अलबत्ता अगर आज बांग्लादेश की टीम जीतती है तो उसके भी 4 पॉइंट्स होंगे और पाकिस्तान के साथ वो 4 पॉइंट्स शेयर करेगा। इंग्लिश टीम भी मुश्किलात से 2-4 है, 3 मैचेस खेले हैं, 1 जीता है, 2 हारे हैं। सो काफ़ी हद तक ओपन हो गया है। ख़ासतौर पर नेदरलैंड्स ने जो शिकस्त दी थी सिकंदर साउथ अफ्रीका को, उसके बाद से तो एक नई तरह से ओपन हो गया ओडीआई वर्ल्ड कप। नहीं, वो तो बहुत ज़बरदस्त हो तो गया है, मगर अब बड़ी टीमें जो है ना बड़े एहतियात से अंदर आ रही हैं। और जल्दी से मैंने वो डेटा आपने बोला था ना, 5 लड़के उसमें खेले थे जो बांग्लादेश की सीरीज़ में जो इस वक्त वर्ल्ड कप में नहीं है। ये मैं सिर्फ बताना चाह रहा था कि इंडिया की तैयारी कैसी होती है, हम किस तरह तैयार करते हैं। हमने कोई चेंजेस नहीं की थी, उन्होंने 5 लड़के वो हैं इस वक्त मैं स्कोर कार्ड में देख रहा हूँ जो उन्होंने बांग्लादेश से जो हारे हैं इंडिया, तो वो 5 लड़के इस वक्त वर्ल्ड कप में नहीं है। तो जो बड़ी टीमें हैं वो अब तैयार हो गई हैं, उनको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि क्या गलती साउथ अफ्रीका ने की, उसकी गलती का जो है काफ़ी पॉइंट साथ ने कि जी हम उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। न्यूजीलैंड ने देखे कल बैटिंग की और अजीब व गरीब तरीके से 20 से लेकर 30 ओवर तक उन्होंने 29 रन किए। 10-10 ओवर का मैं उमन काउंट निकालता हूँ कि पहले 10 ओवर में उन्होंने 50 किए, दूसरे में 50 किए और तीसरा जो उनका 10 ओवर का फ्रॉम 20 to 30 था, सिर्फ 29 रन किए, इतने फंस कर खेले। आखिरी के उन्होंने जो 10 ओवर थे 40 से लेकर 50 उन्होंने 109 रन या 105 रन ऐसी कुछ किए। तो मतलब ये कि अब जो संभल कर खेलना शुरू हो गए न्यूजीलैंडर्स भी, ऑस्ट्रेलियंस को सबक मिल चुका है। अब देखते हैं विकेट थ्रो नहीं कर रहे, हाँ अब वो विकेट नहीं थ्रो कर रहे, अब वो बिल्कुल किसी को ईजी नहीं ले रहे। और इसी तरह इंग्लैंड को भी सबक मिल गया है बहुत अच्छी तरह। तो अब सारी टीमें जो है ना वो अपने आप की री प्लानिंग कर रही हैं कि जी अब इसको किस तरह चलना है। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार किस्म
का वर्ल्ड कप हो गया। अब अगले मैचेस हमने देखने, इस वक्त पाकिस्तान नंबर 4 पे है। कल का मैच इतना वाइटल है, इतना मज़ेदार होगा कि ये किसी तरह पाकिस्तान अगर जीत जाए तो पाकिस्तान वहीं टॉप पे रहेगा, वरना अभी ऑस्ट्रेलिया ने फिर एक जंप लगा दिया। पहले कल तक 8 में था, आज 7 पे आ गया है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो 4 की जो फिगर्स हैं उसमें वो आना चाह रहा है। तो दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पॉइंट इज टीम ऑस्ट्रेलिया स्टार्टिंग टू फील गुड नाउ, और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो अगर रिदम एक दफ़ा पकड़ ले तो फिर उसको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस प्रोग्राम में आपके लिए बहुत कुछ होता है जी, बहुत सारी फैक्ट्स हम आपके साथ शेयर करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। अतीक रहमान ने हमें ज्वाइन किया हुआ है बेंगलुरु से, पाकिस्तानी कैंप से क्या अपडेट्स आ रही हैं वो सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल कुछ तोहफे तहफ़ भी हैं हमारे पास आपके लिए। आज का स्पार्क स्मार्टफोन क्वेश्चन ऑफ द डे शामिल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कल के सवाल का जिक्र कर लेते हैं। कल हमने आपसे सवाल किया, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में किस साल 16 टीमों ने शिरकत की। मज़ेदार सवाल था, ज़्यादा हुआ नहीं है वैसे कि इतनी ज़्यादा टीमें आईसीसी वर्ल्ड कप में शिरकत करें, बट किस साल हुआ था ये कि 16 टीमों ने शिरकत की थी। सिकंदर, कोई जवाब आप दिया था आपने? नहीं, मैंने नहीं दिया। कोई बात नहीं, जवाब आ गया स्क्रीन पर। 2007 वो साल था जब 16 टीमों ने आईसीसी मेंस इवेंट में शिरकत की थी। नहीं, मगर पता क्या किया था उन्होंने उसमें, जो ना वो सुपर सिक्सेस वाला जो चक्कर चलाया था उसमें हम बाहर निकल गए। वन वे और दी अदर 16 टीमें यकीनी तौर पर शामिल थीं। आज का स्पार्क स्मार्टफोन क्वेश्चन ऑफ द डे भी शामिल कर लेते हैं। आज का सवाल भी बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इससे पहले कि हम आपको सवाल बताएं और आप सोचें कि इसका जवाब कैसे निकालना है, विनर का नाम भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इसका सही जवाब दिया वजीहा ने, और इनका ताल्लुक है लाहौर से। कंग्रेचुलेशंस वजीहा फॉर विनिंग अ स्पार्क स्मार्टफोन। आज भी आपके लिए मौका है कि आप मज़ीद गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हैं और स्पार्क स्मार्टफोन विनर बन सकते हैं। आज का सवाल है, किसी एक आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेटें किस खिलाड़ी ने हासिल की थी। उस दिन हमने आपसे सवाल किया था कि किसी एक आईसीसी या इवेंट में सबसे ज़्यादा रन्स किसने स्कोर किए थे, उसका जवाब था रोहित शर्मा। तो आज हम आपसे सवाल कर रहे हैं, किस बॉलर ने किसी भी एक आईसीसी इवेंट में, वर्ल्ड कप की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा विकेट्स हासिल किए हैं। सही जवाब आप अगर आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो आप रिसर्च कर सकते हैं। जवाब देने के लिए ये डिटेल्स हैं आपके पास, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस नंबर पर अपना जवाब भेजें। बहुत सारे सही जवाब आते हैं तो हम कुरानदाजी के जरिए विनर्स का नाम निकालते हैं। वर्ल्ड कप स्पेशल भारत और बांग्लादेश के दरमियान इस वक्त पुणे में मैच शुरू हो चुका है। याद रहे, बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, और ये पहला मौका नहीं है कि बड़ी टीमों के खिलाफ वो टीमें जिनको फेवरेट्स करार नहीं दिया जा रहा है वो पहले बैटिंग करने को तरजीह दे रही हैं। आज देखना होगा बांग्लादेशी टीम कितना स्कोर करती है और क्या भारत को प्रेशर में ला पाती है, नहीं ला पाती है। आज शकीबुल हसन की जगह शांतो को टीम में शामिल किया गया है। इससे यकीनी तौर पर बांग्लादेशी बैटिंग लाइनअप तो स्ट्रगल करेगी, लेकिन हम बांग्लादेशी बॉलर्स की भी बात करें तो मुस्तफिजुर रहमान उनकी टीम का हिस्सा हैं, जिनने इंडिया के खिलाफ पिछले 11 मैचेस में 25 विकेटें हासिल की हैं। तो बॉलिंग स्ट्रेंथ बांग्लादेश के पास मौजूद है। अलबत्ता इस वक्त इम्तिहान है बांग्लादेशी बैटर्स का जो क्रीज पर मौजूद हैं। इब्तदाई मराहिल में अब तक हमने वर्ल्ड कप में जो बैटर्स हैं उनकी ये स्ट्रैटेजी देखी है कि शुरू में थोड़ा सा वो होल्ड बैक करते हैं, अपने स्ट्रोक्स को सेटल डाउन करते हैं और फिर बड़े स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश करते हैं। काफ़ी मोहतात अंदाज में पहला ओवर इस वक्त बांग्लादेशी टीम खेल रही है, और अंडरस्टैंडेबल भी है क्योंकि जसप्रीत बुमराह अभी तक भारत के लिए एक्सेप्शनल बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आए हैं। ओवरऑल भारत के बॉलिंग लाइनअप की अगर बात की जाए तो चाहे जसप्रीत बुमराह हों या फिर उनके दीगर बॉलर्स हों जिनमें स्पिनर शामिल हैं, जडेजा भी शामिल हैं, ये तमाम बॉलर्स बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाते आए हैं। इस वक्त बांग्लादेश की पोजीशन ये है कि बगैर किसी विकेट के नुकसान किए उन्होंने 1 रन बना लिया है, और जसप्रीत बुमराह दोनों ही बैटर्स को बहुत तंग कर रहे हैं। और एक्सेप्शन बॉलर दिस गाय। सीधे रुख करेंगे हम अतीक रहमान का जो बेंगलुरु में मौजूद हैं। अतीक, काफ़ी सारी चीज़ें आपसे हमें कंफर्म करनी है। सबसे पहले तो पाकिस्तान में ये खबर गर्दिश कर रही है, इवन दो पीसीबी ने निगेट कर दिया इस खबर को कि इंजमामुल हक और पीसीबी के दरमियान कोई चिपकलिश नहीं है, सब सही है, लेकिन क्या वहाँ पर भी कोई ऐसी खबर गर्दिश कर रही है जिससे टीम मुतासर हो सकती है? बिकॉज बहुत कुछ चल रहा है आजकल, आई एम श्योर जो प्ले कर रहा होगा पाकिस्तानी डगआउट में। नहीं, यहाँ तो पाकिस्तान टीम बिल्कुल सही है। एक थोड़ी सी वायरल इन्फेक्शन की खबर सामने आई थी, लेकिन कल हमने देखा पाकिस्तान की पूरी जो टीम थी सिवाय मोहम्मद हारिस के, जो कि वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, रिजर्व प्लेइंग लिस्ट में शामिल है, रिजर्व प्लेइंग के अंदर। तो मोहम्मद हारिस सिर्फ नहीं थे, उनको बुखार है। बाकी तमाम खिलाड़ी जो है कल ग्राउंड के अंदर थे, और जो पीसीबी के मेडिकल पैनल है डॉक्टर सुहेल सलीम, उन्होंने फिर जितने जो 6 खिलाड़ी थे जिनको थोड़ा बुखार था, वायरल था या इस तरह का थोड़ा महसूस कर रहे थे, तो उनका कल यहाँ पे फिटनेस टेस्ट भी हुआ। अब्दुल्ला शफीक का भी हुआ, शाहीन का भी हुआ,
और सबके यहाँ पर जो है टेस्ट लेने के बाद फिर वो 6 के 6 खिलाड़ी जो है मैदान में प्रैक्टिस की और अब्दुल्ला शफीक ने भी काफी अच्छी प्रैक्टिस की। तो वो जो एक क्वेश्चन मार्क था तो पाकिस्तान टीम पे वायरल इन्फेक्शन हो गया और बड़े खिलाड़ी जो है वो आराम कर रहे हैं और खेल नहीं रहे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आज पाकिस्तान टीम की जो ट्रेनिंग है, अभी तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है प्रैक्टिस कर रही है बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर। शाम में जो है वो फिर पाकिस्तान की प्रैक्टिस है, वो ऑप्शनल ट्रेनिंग है पाकिस्तान की। तो उसके बाद जो है फिर पाकिस्तान टीम की मीटिंग होगी और प्लेइंग 11 डिसाइड होगी। ये तो पॉजिटिव है अतीक रहमान कि अच्छी खबर आ रही है, बट आपने बताया कि वायरल सेट हो चुका है। उधर फखर जमान से मुतालिक भी खबर आ रही थी, उसकी प्लीज अपडेट कर दीजिएगा। उनकी कोई नी इंजरी कोट की जा रही थी, इज ही फिट? अगर उनको खिलाना चाहे पाकिस्तान टीम तो क्या वो खेल सकते हैं? नी इंजरी तो नहीं है? इंजरी उनकी बताई गई थी, उनको बताया गया था कि वो बुखार नहीं है लेकिन उनकी नी इंजरी है। लेकिन कल इस तरीके से फखर जमान यहाँ पर हमें नजर आए, उन्होंने पूरी बैटिंग की, अपनी पूरी बैटिंग प्रैक्टिस की है। यहाँ पर ऑप्शन जरूर ज़ेरे गौर है फखर जमान का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम जो है अभी इतनी जल्दी जो है वो ओपनिंग में फिर तब्दीली करेगी। मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक अगर बीमारी के बाद आज भी जैसे ट्रेनिंग होती है और अपने आप को इतना ज्यादा कमजोर नहीं समझते, क्योंकि जिस तरीके से बीमार हुए हैं थोड़ा सा टाइम लगता है फिट होने में, अगर वो चीज नहीं है अब्दुल्ला शफीक में तो फिर अब्दुल्ला शफीक ही होगा ऑस्ट्रेलिया के। अच्छा अतीक, आप लोगों को अलाउड है प्रैक्टिस देखने या आप लोगों को नहीं अलाउड? नहीं, भरपूर पूरी प्रैक्टिस ऑस्ट्रेलिया की भी हम पूरी प्रैक्टिस देखी, कल भी और आज भी भरपूर पूरी प्रैक्टिस देखते हैं और स्टेडियम में ही होते हैं। आए किस लिए कि भाई यहाँ पर अगर प्रैक्टिस भी देखेंगे तो किसको देखेंगे। ठीक, अतीक रहमान और फैज़ान लखानी आजकल भारत में मौजूद हैं और शानदार अंदाज में कवर कर रहे हैं ओडीआई वर्ल्ड कप को। अतीक रहमान बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़ और इसी तरह हमें अपडेट्स देते रहें। और बांग्लादेश के मैच की एक छोटी सी अपडेट, इस वक्त चौथे ओवर गेम चल रहा है और बांग्लादेश ने अभी तक सिर्फ 6 रन ही बनाए हैं। पॉजिटिव बात उनके लिए है कि अभी तक कोई विकेट गंवाई नहीं है उन्होंने, तो ऐसा लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह का जो इनिशियल स्पेल है उसको सी ऑफ करना चाह रहे हैं और उसके बाद फिर अपने रन स्कोरिंग की तादाद बढ़ाएंगे। काफ़ी सारी टीमों ने इसको एज अ स्ट्रैटेजी यूज़ किया है कि इनिशियली थोड़ा सा मोहतात अंदाज में नजर आते हैं और फिर रन स्कोर करना शुरू करते हैं। एनीवेज, पाकिस्तान ने कल मुकाबला करना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इट्स डू और डाई मैच। सिकंदर बख्श से भी हमारी बात हो रही थी और ये जो डू और डाई सिकंदर बख्श ने मेरे दिमाग में डाला तो तब से मेरे दिमाग में चला। सिकू भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ, फिलहाल याया की तरफ बढ़ते हैं। याया, कुछ अपडेट्स आ रही हैं हमारे पास, क्योंकि एक तबका ऐसा भी है जो ये बात कर रहा है कि फ़खर जमान को टीम में शामिल किया जाना चाहिए। इमामुल हक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, फिटनेस के मसाइल थे, अब वो फिक्स हो चुके हैं। अब्दुल्ला शफीक फिट हैं। आपको क्या लगता है कल प्लेइंग 11 क्या खेलेगी? मुझको कुछ ज्यादा तब्दीली की उम्मीद दिखाई दे नहीं रही है। लेकिन कुछ सुबह अतीक जियो पाकिस्तान में बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि शायद एक फास्ट बॉलर को बिठाकर हम एक स्पिनर को इंक्लूड करेंगे, तो ये एक बड़ा रिस्की फैसला होगा टीम पाकिस्तान के नुक्ता नगाह से। लेकिन मैं कुछ आपको पॉइंट्स टेबल के हवाले से डिस्कस करना चाहूंगा दानिश, और वो ये कि हम 2 मैच खेल चुके हैं, इजी मैच श्रीलंका और नीदरलैंड के साथ, और एक मैच हम इंडिया से हार चुके हैं। तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये इंपॉर्टेंट मैच है। डू एंड डाई तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि बड़ी टीम है। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो 2 मैच खेली है, जो दोनों वो हारे हैं पहले, एक इंडिया से वो हारे हैं और एक साउथ अफ्रीका से हारे हैं। इसका मतलब ये कि अफगानिस्तान से उनका मैच बाकी है, उनका मैच जो है वो अभी बाकी है बांग्लादेश से, और उनका नीदरलैंड के साथ मैच बाकी है। तो श्रीलंका को उन्होंने शिकस्त दी है, तो डेफिनेटली अगर उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनके 3 मुश्किल मैच, मैं नहीं कहूंगा आसान मैच हैं। तो ये जो 2 अपसेट हुए हैं टूर्नामेंट में, जिसको आप अपसेट कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको अपसेट नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ ये वो नतीजे हैं जिससे लोग अपसेट हुए हैं और इससे पॉइंट्स टेबल जो है वो थोड़ा सा हिलता हुआ आपको नजर आया है। मैं क्विकली आपको अपनी राय देना चाहूंगा और मैं ये कहना चाहूंगा आपको दानिश, ये इमामुल हक को भी खिलाना चाहिए, नवाज को भी खिलाना चाहिए, शादाब को भी खिलाना चाहिए। ये आपकी फर्स्ट चॉइस है और आपका बड़ा मैच है और बड़े मैच में आप अपने बड़े प्लेयर को खिलाते हैं। ठीक है, याया हुसैनी का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। अब्दुल रज़ाक का आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्योंकि हम उस दिन भी ये बात कर रहे थे फ़खर ज़मान को इन पिचेस पर खिलाया जाना चाहिए, इमामुल हक बार बार फेल हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है फ़खर की टीम में जगह बनती है? डेफिनेटली हम तो वर्ल्ड कप से पहले कह रहे हैं कि फ़खर को आप लेके गए हैं तो उसको पूरी अपॉर्चुनिटी दें, 5-6 मैच दें, उसके बाद पता चल जाएगा कि ये आपको फ्यूचर में फ़खर की ज़रूरत है कि नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि वो परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान को फ्यूचर में भी इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और इस तरह एक मैच के बाद चेंज कर देना और फिर उसके बाद आप श्रीलंका के खिलाफ जीत जाना, तो उस वक्त तो इनकी सोच ये होगी कि जी हमने बड़ा अच्छा फैसला किया। देखें जिसने भी ये फैसला किया होगा
वो तो मिठाइयाँ खा रहा होगा कि जी मैंने देखो कितना अच्छा फैसला करके दिया आपको। तो ये क्रिकेट ऐसी है, ये आपसे इम्तिहान लेती है और ये हर दिन एक जैसा नहीं होता। आपने देखा है कल न्यूजीलैंड की बॉडी लैंग्वेज देखी है, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे बैटिंग करते हुए। फिर हमने इंग्लैंड को देखा है, हमने ऑस्ट्रेलिया को देखा है या साउथ अफ्रीका को देखा है। ये ऐसी टीमें हैं जो इनके स्टार्ट बड़े अच्छे थे और ऑस्ट्रेलिया को निकाल के, पर ऑस्ट्रेलिया भी अब बाउंस बैक कर रही है। तो ये क्रिकेट हर दिन एक नया होता है, कंडीशन के मुताबिक आपको ऑन द डे आपको परफॉर्म करना रजी पड़ता भाई है। थोड़ा सा टाइम कम है तो एक और सवाल आपसे, ये जो या जिक्र कर रहे थे कि शायद एक पेसर को बिठाकर एक स्पिनर को खिलाया जाएगा, क्या ये सही तरीका है या फिर आप शादाब या नवाज की जगह उसामा मीर को टीम में शामिल करें और वही पेसर्स रखें? आप क्या सोचते हैं? देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ना ही तो टीम सिलेक्शन मीटिंग होनी चाहिए और ना ही प्लेयरों पे इनको बात करनी चाहिए। ये इस तरह अपने आप को खुद, जब मैनेजमेंट को खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता तो फिर ये मीटिंगें करते हैं कि जी आओ सिलेक्शन मीटिंग कर लें, हमने किसको बाहर करना है, इसकी डिबेट कर लें, इस प्लेयर पर डिबेट कर लें। वो प्लेयर है, खिलाड़ी हैं, ये मेंटली ये गेम है तो उनको मेंटली उनको रिलैक्स दें। आपको जरूरत नहीं है मीटिंग करने की। हमारी प्रॉब्लम ये कि हम मीटिंग करके आते हैं तो पूरे प्लेयरों को पता चल जाता है मीटिंग में क्या बातें हुई है, ये कौन किसके खिलाफ बोल रहा था, कौन किसको बाहर निकाल रहा था, कौन किसको इन कर रहा था। तो ये जो चीजें होती हैं ये भी टीम को नीचे करती हैं, मेंटली तौर पे डाउन करती है। कोई सिलेक्शन मीटिंग नहीं होनी चाहिए, इनको पता है ये प्लेयर्स है, इनको फुली कॉन्फिडेंस देना चाहिए। ठीक है सिकंदर, अब्दुल रज़ाक की राय आपने सुनी। जो प्लेयर आपके पास हैं इनको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस दें, लेकिन क्या पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन आपको सही लगता है? बिकॉज हम दूसरी टीमों को देखें तो स्पिनर्स बड़ा क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी टीम की विक्ट्री में। पाकिस्तान में ये चीज़ मिसिंग नज़र आती है, स्पेशली क्योंकि हमारे पेसर्स भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो और ज़्यादा हमारे स्पिनर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। यार आप मेरे साथ प्रोग्राम करते हो, मैं कब से कह रहा हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में यू हैव टू हैव स्पिनर्स। आपको स्पिनर्स को बिल्डअप करना था और विकेट टेकिंग पक्के स्पिनर होने चाहिए, मगर आप लोगों ने कभी पाकिस्तान ने इस पे काम नहीं किया। मैं याया की इस बात से टोटली एग्री करता हूँ कि आपने जिन लड़कों को पिछले 3 साल से 4 साल से रेगुलर बेसिस पे खिलाया, हर मैच खिलाया आपने, कोई छोटे से छोटा मैच भी जो है ना उनको रेस्ट नहीं दिया। जिम्बाब्वे से भी मैचेस थे उसमें भी उनको खिलाया, तो भाई फिर वर्ल्ड कप में भी उन्हीं को ही खिला दें। वर्ल्ड कप में किसी नए बच्चे को डालकर इस प्रेशर वाले मैच में उस बेचारे का कैरियर ही ख़त्म कर देंगे आप। तो इनका जो है हिसाब किताब इसमें हो जाना चाहिए। जैसे मैं टोटली एग्री करता हूँ कि भैया आप खिलाएं, ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं ये फ़ख्र के लिए है, ये क्रिकेट जो चल रही है इसमें आप उसको ज़रूर खिलाएं, उसको देख लें आप, उसका भी फ्यूचर डिसाइड हो जाए। कई लड़कों का इस वर्ल्ड कप में फ्यूचर पाकिस्तान की तरफ से डिसाइड हो जाना चाहिए एंड देन वी हैव टू बिल्ड अप अ न्यू साइड। इसलिए कि ये लड़के अब 3-4 साल से खेल के अब ये ना करें कि इनको यहाँ से बचा के निकाल लिया, अगले टूर्स पे फिर उनको शामिल कर लिया, तो ये ना करें। या आखिर में बस थोड़ा सी टाइम हमारे पास रह गया है, इंज़मामुल हक से मुतालिक जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो उसमें कितनी सदाकत है मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि खबर तो गर्दिश कर रही है कि वो खुश नहीं हैं और शायद मुस्ताफी हो जाएं बतौर चीफ सिलेक्टर। दानिश, वो आपने सुना होगा जहां आग लगती है वहीं से धुआं उठता है। आप अतीकुर रहमान से पूछ रहे थे लाहौर की बात, वो बेचारे बेंगलुरु में मौजूद है और मैं उनसे जानना चाह रहा था कैंप में तो नहीं चल रही है कहीं ये बातें? देखिए दानिश, बात दरअसल ये कि इंज़मामुल हक जो है वो हैदराबाद दक्कन में भी मौजूद थे और वहां से भी खबरें आई थी कि वो टीम मैनेजमेंट कुछ सिलेक्शन है उसमें बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे थे कप्तान बाबर आजम के साथ मिलकर, और मिकी आर्थर, ब्रेड बर्न वो साइड में बैठे हुए थे। ये खबरें आई है मीडिया के अंदर और अब इंज़मामुल हक जो खबरें आ रही है वो ये है कि वो चाहते हैं कि जो अंडर 19 टीम है उसकी जिम्मेदारी मोहम्मद यूसुफ साहब को दी जाए और शाहिद अनवर को क्रिकेट बोर्ड, चूंकि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाहिद अनवर को लाना चाहते हैं। तो ठीक है याया, बहुत शुक्रिया याया आपका। विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपकी जो ये बात है ये हम कल के शो में कंप्लीट करें, बट याया हुसैनी, अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बख्त, अतीकुर रहमान, अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ नहीं थे, वो भी कुछ दिनों में आपको नज़र आएंगे भारत से। सो हमारी टीम में भी इजाफा होता जा रहा है जो भारत में मौजूद है। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर के वर्ल्ड कप स्पेशल से इतना ही। पाकिस्तान टीम के लिए दुआ करिएगा, कल बहुत बड़ा मैच है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।